ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि हम पैसे कैसे कमाएं और उन पैसों को कैसे बचाएं। लेकिन जब हम धन कमाते हैं तब हमारे दिमाग से ये चीज गायब हो जाता है। हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का मुसीबत आता है तो ये पैसे जो हैं यही हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे। ये बात हमें याद रखना चाहिए। चलिए एक कहानी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कौवा था जो बहुत प्यासा था और ये कहानी आप लोगों ने सुन भी रखी होगी। तो वो जगह जगह पानी की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसे एक घड़ा मिला। घड़े में पानी तो था लेकिन वो घड़ा के एकदम निचली परत पे था और वहां तक वो कौवा पहुंच नहीं पा रहा था पानी पीने के लिए। अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। वहां पे पड़े जितने कंकड़ थे उसने एक एक करके सारे कंकड़ उस घड़े में डालना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, जो पानी का जो सतह था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा और एक टाइम ऐसा आया जहां पे कौवा उस पानी तक पहुंच गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कौवा ऐसा सोच सकता है और एक एक कंकड़ करके अपने पानी को ऊपर कर रहा है। तो हम भी एक एक पैसा बचाकर एक टाइम में धनवान क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं दोस्तों, अगर हमें सही डायरेक्शन मिले तो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये भी हमारे पैसे से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पैसे को कैसे बचाने हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो मनी से रिलेटेड बनाए हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बनाए हैं और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को अपने विचार साझा कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और कहना है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप लोग आधा वीडियो देखते हैं तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हम बात करेंगे कि पैसे कमाने के ज्यादातर लोग जो होते हैं दो ही साधन रखते हैं, या तो वो नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन ज्यादा लोग इन्हीं दो तरीकों को आजमा के अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जब धन कमाते हैं, जब पैसे कमाते हैं, उस वक्त वो भूल जाते हैं कि हमें अपनी प्लानिंग भी करनी चाहिए, हमें इन पैसों की बचत भी करनी चाहिए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे आ रहे हैं ना, काम चल रहा है, ये सोच के पैसों की बचत नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी नौकरी है तो आज है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका बिजनेस आज चल रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी आपका बिजनेस चलेगा। इस पैंडेमिक में हमने ये सिचुएशन देख लिया है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अपना शहर से जब उनकी नौकरी छूट गई है तो अपने गांव की तरफ पलायन किए हैं। ये चीज हमने देखा है, इसलिए ये बहुत एक कटु सच है और इसका सामना हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम अगर हमसे कोई मिलता है तो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर करता है कि आप क्या करते हो। एक्चुअली वो ये वर्ड नहीं बोलते हैं कि आपकी क्या औकात है, क्योंकि ये वर्ड बोलने से थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आप क्या करते हो। कहने का मतलब इनका यही होता है कि आप कितने पैसे कमाते हो। अब जब आप अपना डिजिग्नेशन बताओगे कि हम क्या करते हैं, हम किस ओहदे पे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कितने पैसे कमाते हो। अगर आप कहोगे कि मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं या मैं किसी बैंक में ऑफिसर हूं तो वो समझ जाते हैं और वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। आप बताओगे कि हम यहाँ के क्लर्क हैं तो वो क्लर्क वाला बिहेव करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हम किसी संस्था में प्यून या चपरासी का काम करते हैं तो हमारे साथ वैसा ही बिहेव होता है। मतलब कहने का ये है कि ओहदे से पता करते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और इन पैसों से ही हमारा समाज में प्रतिष्ठा बनता है और बिगड़ता है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहानी बताई उस कहानी में आपने देखा कि एक एक कंकड़ करके उस पानी को ऊपर लाया गया। अगर इसी के विपरीत मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक घड़ा है और वो घड़ा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और हम रोज उस घड़े से पानी निकाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारा घड़ा जो है वो खाली हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से सबसे जरूरी चीज है कि अपने इनकम का 20%, अगर 20% नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट 10% सेव करना स्टार्ट कर दीजिए।
दोस्तों ये सेविंग जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि 10 साल में, 10 से 11 साल में हमारे साथ हमेशा एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें भारी मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है। ये हर इंसान के साथ होता है और ये होता अलग अलग ढंग से है। मान लीजिए आपको घर खरीदना है, या आपके बच्चे की पढ़ाई, या आपके बच्चे की शादी, इसके अलावा अगर घर में कोई हारी बीमारी, यही 4 सिचुएशन मोस्टली होता है और इसमें लोगों को भारी पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से बचत किया है तो ये बचत किया हुआ पैसा उसी वक्त आपके काम आएगा। और इतना भी आप जान लीजिए कि जब आपके पास पैसे रहेंगे तो लोग भी आपको कुछ मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, और ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें अपने पैसे को कैसे बचाने हैं और कहाँ बचाने हैं, ये सारा कुछ हमें स्टार्टिंग से ही जानना होगा। दोस्तों मान लीजिए कि आप हर महीने अपने इनकम से 10% का बचत कर रहे हैं, 10% आप पैसे बचा रहे हैं, तो ऐसे अगर देखा जाए तो साल में आपने 120% पैसे बचाए, और उन 120% जो आपके पैसे बचे हुए हैं उसको आप कहीं निवेश करते हैं और 10 साल में आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो दोस्तों ये पैसा आपका 1200% हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि कम पैसा हमने जमा किया और उसे निवेश किया तो एक बार हमें बड़ा अमाउंट मिला, और ये जो अमाउंट है ये हमारे किसी भी तरह के 10 और 11 साल में जो हमारा एक समस्या पैसों से आता है उसका समाधान हो सकता है। हमें किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और जो प्रेजेंट में जीते हैं कि पैसे आ रहे हैं ना, बस आराम से अपना काम कर रहे हैं, उनको एक सिचुएशन ऐसा उनके सामने आता है जब उनके परिवार के भरण पोषण के लिए किसी दूसरे से उन्हें उधार लेना पड़ता है। अगर किसी दूसरे से उधार नहीं लेते हैं तो वो आजकल बैंक है ही, बैंक आराम से आपको पैसे उधार दे रहा है, तो उनके ऊपर लोन का लोन भरा रहता है। तो यहाँ पे कहना ये है कि आप बचत करना स्टार्टिंग से ही शुरू कीजिए। जैसे कहा जाता है कि सागर जो होता है उसमें जितनी भी नदियां होती हैं सबका पानी जाके सागर में मिलता है, तब जाके सागर बनता है। उसी तरह अगर आपको पैसे वाले बनना है या आपको धनवान बनना है तो आपको भी पैसा कमाने और पैसा बचाने की अलग अलग स्रोत बनाने ही पड़ेंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको विभिन्न तरीकों से पैसा आप कैसे बचा सकते हैं ये सारा कुछ आइडिया दिया है। अगर आप लोगों ने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट 2 बनाए हैं, एक हाउ टू सेव मनी और एक कैन मोर अर्न मनी। ये 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों प्लेलिस्ट में मैंने ऐसे ही वीडियो को अपलोड कर रखा है। इसके अलावा मुझे एक चीज और कहनी है दोस्तों कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाते हैं तो हमारा बचत का पैसा जो है वो एक बार अच्छा अमाउंट तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे तो ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। दोस्तों हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे और तब जाके हम सफलता पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत धनवान हैं, ये कहा जा सकता है कि उनके पास बाप दादा की जायदाद थी, लेकिन उनके बेटे भी तो उस चीज को, अपनी संपत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने अपने खुद पे विश्वास रख के और आगे काम किया है और अपना एक साम्राज्य बनाया है। तो वहीं पे ये कहना है कि आप अगर लगे रहते हैं तो आप अपने पैसे बचा के उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी चीज पता है क्या है? बस एक कि आपको अपना विश्वास अपने ऊपर रखना होगा, और दूसरा चीज कि आपको अपने दिमाग को ये चीज अपने दिमाग में डालना होगा कि हम कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे और हम इस रास्ते में प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।